हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड पेपर सेकेंड। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था कि कोई भी जो क्लेरो या लैग्रांज इक्वेशन है उनको हमने कैसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। और वहाँ से हमने क्या निकाला था, इनका विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, तो नोट करो। ब्राय बिंदु पर स्पर्श नॉड तथा उभयार्क बिंदु पर। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हम इन जो बिंदु पथ है, जो हमारे लॉकस है, इनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक डालो आज का। और ब्राय, अगर आपसे क्वेश्चन है कि ब्राय बिंदु पथ कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका स्पर्श बिंदु पथ, दूसरा है आपका नॉड बिंदु पथ और तीसरा है आपका उभयार्क बिंदु पथ। यानी कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे कि आप इनके लॉकस कैलकुलेट करो, तो कौन कौन से लॉकस करोगे, टेंजेंट का, नॉड का एंड कप्स का। लॉकी, टैक, नॉड एंड क्लियर। तो आज हम ये टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन, आफ्टर देन वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट this locus, stack, node and cusp. So first of all we will discuss स्पर्श बिंदु पर, means stack locus, स्पर्श बिंदु पथ। इन परिभाषाओं को जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, समझने वाला कुछ भी नहीं है, मैं नोट कर रही हूँ, आप लोग भी क्या करोगे, नोट कर लोगे, ठीक है। तो लिखो इसमें, यदि P विवेचक संबंध को संतुष्ट करने वाला एक नंबर में आ जाते हैं कभी कभी आपके पास, तो एक बार नोट कर लो इसको। कोई बिंदु P हो, कोई बिंदु P हो, परिभाषानुसार बिंदु P पर P के दो समान मान होंगे। बिंदु P पर P के दो समान मान होंगे, P के ये दो समान मान, P के ये दो समान मान, देखो ये परिभाषाएं सिर्फ याद करनी है, इनसे हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो हम क्वेश्चन में ही बताएंगे। वक्र, कुल के उन दो वक्रों, कुल के उन दो वक्रों के संगत होंगे, जो क्रमागत नहीं है, जो क्रमागत नहीं है, परंतु जो एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, परंतु जो एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श
करते हैं। अतः P एक वक्रकुल, अतः P एक वक्रकुल के दो अक्रमागत वक्रों के दो अक्रमागत वक्रों को स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, बिंदु है। तब P का बिंदु पर, तब P का बिंदु पर वक्रकुल का स्पर्श, वक्रकुल का स्पर्श बिंदु पद कहलाता है, स्पर्श बिंदु पद कहलाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये रामायण भी लिखनी है उसमें, ठीक है, याद कर लेना इसे। तो नोट करो सबसे पहले इसे। इंग्लिश मीडियम वाले ओनली हेडिंग नोट करेंगे अभी। कर लिया नोट? इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे अब इसके आगे। सिर्फ आपको डेफिनेशन नोट करनी है, याद करनी है, मैथ्स का दिमाग मत लगाना। मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ आप लोगों को कि इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ याद करना है। लिखो इसमें टैग लॉकस डेफिनेशन है इसकी, एट ए पॉइंट सेटिस्फाइंग, एट ए पॉइंट the P discriminant relation there will be two equal values, will be two equal values of P, these equal values of P, however
may belong to two curves of the system that are not consecutive but which happen to touch at the point given in question. Such a point of constant of two non-consecutive curves on a locus which is called the tag locus. नोट करो इस डेफिनेशन को। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नॉड बिंदु पद की। तो यहाँ क्या है, देखो जो P की जब हम डिस्क्रिमिनेंट्स ज्ञात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे P विवेचक, तो क्या होगा, उसके दो मान आएंगे और दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन दोनों मान बराबर होने के बाद भी जो उनका कर्व है, जो वक्र है उस सिस्टम का, वो क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, पॉइंट्स क्या हो गए, जो उसकी टेंजेंट लाइन है और जो उसका डायमीटर है वो डिफरेंट हो जाएगा, और डिफरेंट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव कर्व्स। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, टैग लॉकस। मेन इसके क्वेश्चंस है, अगेन मैं बात बोल रही हूँ ये कि आपको इस पॉइंट के क्वेश्चंस आने चाहिए, बिकॉज वो एग्जाम्स में आते हैं। इनके चांसेस ओनली 50% होते हैं डेफिनेशन के, लेकिन अगर डेफिनेशन आ जाए तो हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्लियर ना, तो इन डेफिनेशंस को याद करो। नॉड बिंदु पद, नॉड बिंदु पद मीन्स नॉन लॉकस। सी विवेचक, अब एक चीज याद रखना, जब हम स्पर्श निकालेंगे तो हमें पी विवेचक मीन्स जब हम टैग लॉकस को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पी डिस्क्रिमिनेंट्स का काम होगा। लेकिन जब हम नॉड को कैलकुलेट करेंगे, नॉड बिंदु पद निकालेंगे, तो हमें कौन सा यूज में लेना होगा, सी डिस्क्रिमिनेंट, सी विवेचक। देखो सी विवेचक संबंध, सी विवेचक संबंध उन बिंदुओं के नॉड पथ को प्रदर्शित करता है, नॉड पथ को प्रदर्शित करता है
समान हो, जिनके लिए C के मान समान हो, C के मान समान हो। ये C के समान मान नॉड के हो सकते हैं, नॉड के हो सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर सी विवेचक संबंध उन बिंदुओं के नॉड पद को प्रदर्शित करता है जिनके लिए सी के मान समान हो। मतलब जब हम सी विवेचक निकालेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, वैल्यूज उनकी दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। जो वक्रकुल के क्रमागत मानों के प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहते हैं, मानों के प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहते हैं। इस प्रकार के बिंदुओं के बिंदु पर बिंदु पर को नॉड बिंदु पर या केवल नॉड पथ भी कहते हैं, या केवल नॉड पथ भी कहते हैं। तो क्या है यहाँ पर, अगर C के दो मान समान है तो जो C के समान मान है वो नॉड हो सकते हैं। क्या कंडीशन पे नॉड होंगे, जब वक्रकुल के क्रमागत मानों के प्रतिच्छेदन बिंदु के बिंदु पद को भी हम क्या कह देंगे, नॉड कह देंगे। ठीक है। लिखो इसमें, the C discriminant relation, the C discriminant relation like that of P discriminant, like that of P discriminant may contain an equation of a locus. The x, y, p of whose point may not satisfy, the different equation, it will be the case of nodal locus, the case
लॉकस। तो नॉट करो इस डेफिनेशन को। आफ्टर दैट हम उभयाग्र बिंदुपथ मीन्स क्यूबिसिडल लॉकस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तब ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगी। नोट करो इस डेफिनेशन को। ये नॉड लॉकस की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है इसमें, जो सी डिस्क्रिमिनेंट है वो जिसकी 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट होंगी और दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। जब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो जो वो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं अलग अलग कर्व्स की, तो वो क्या होंगी, उसमें सेटिस्फाई अगर वो नहीं करे दूसरे कर्व में वो इक्वेशंस, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, नॉड लॉकस। नेक्स्ट लिखो आप उभयाग्र बिंदु पर। नेक्स्ट लिखो उभयाग्र बिंदु पर क्यूबिसिडल लॉकस। संबंध उन बिंदुओं के बिंदु पथ को प्रदर्शित करता है, उन बिंदुओं के बिंदु पथ को, उन बिंदुओं के बिंदु पथ को प्रदर्शित करता है, उन बिंदुओं के बिंदु पथ को प्रदर्शित करता है जिनके लिए सी के मान समान हो, जिनके लिए सी के मान, सी मतलब सी विवेचक, सी के मान समान हो। क्लियर। आफ्टर दैट ये सी के समान मार्ग उभयाग्र के हो सकते हैं, ये सी के समान मान उभयाग्र के हो सकते हैं, उभयाग्र के हो सकते हैं जो वक्र कुल के क्रमागत वक्रों के, जो वक्र कुल के
क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु भी है, प्रतिच्छेदन बिंदु भी है, बिंदु भी है। इस प्रकार के बिंदुओं के बिंदु पथ को, इस प्रकार के बिंदुओं के बिंदु पथ को, बिंदुओं के बिंदु पथ को, बिंदु पथ को उभयाग्र बिंदु पथ कहते हैं, उभयाग्र बिंदु पथ कहते हैं। See discriminant relation. Moreover, consecutive curve will evidently be equal, and therefore the locus will appear in locus of the P discriminant. And we call it that नोट करो। इसके बाद जो आपके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला देखेंगे कि क्या सूत्र होता है, किस फॉर्मूले से हम ये तीनों जो एक्सट्रीनियस पॉइंट है, ब्राय बिंदु पथ है, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो नोट करो पहले इसे।
अब मैं एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, वो फॉर्मूला सिर्फ नोट करना है आपको, ठीक है। जब हमसे ये तीनों पॉइंट्स अगर क्वेश्चन में पूछे तो वहां ही पूछेगा, वहां भी हमें क्या निकालना है, सी विवेचक और पी विवेचक। कल हम क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है ना। नोट कर लो बस आज। तो जो इस सी विवेचक का फॉर्मूला होगा वो होगा E_n²C³। क्लियर। कल क्वेश्चन करेंगे तब समझ जाओगे आप लोग। और जो इस पी डिस्क्रिमिनेंट पी विवेचक का सूत्र होगा वो होगा E_t²C। ठीक है, नोट करो इसे। फिर हम कल समझेंगे कि ये है क्या। क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। क्लियर ना। नोट करो इन्हें।